कोरोना काल की कहानियां, वो 7 दिन। पुस्तकें बनी मित्र। पिछले 7 दिनों से धर्मपत्नी स्मिता अस्पताल में है। आज उसकी घर वापसी की खुशी है। अरे ये क्या, मुझे बुखार क्यों लग रहा है? लग नहीं रहा है। 2 बार नापने पर थर्मामीटर भी 101.6 बता रहा है। सांस भी फूल रही है। तत्काल डॉक्टर दीपाली को फोन लगाता हूँ। भर्ती होना पड़ेगा। कहाँ होना है, सुयश या अपोलो? सुयश ही ठीक है। सुयश पहुंचकर बैठता हूँ। डॉक्टर की कोशिश की स्मिता वाला बेड ही मुझे मिल जाए। दोपहर 3 घंटे के इंतजार के बाद स्मिता धर्मपत्नी अस्पताल के कमरे में मेरा स्वागत करती है। वह बहुत हद तक ठीक प्रतीत हो रही है। उसे भी ऐसे ही 10 मिनट के नोटिस पर ब्लड रिपोर्ट देखकर डॉक्टर दीपाली ने तुरंत सुयश में भर्ती करवाकर इलाज शुरू करवाया था। स्मिता आश्चर्य में है। आप तो बोल रहे थे ठीक हो, फिर ये हालात? भाई कल रात तक बिल्कुल बढ़िया था, सुबह हालात खराब हुई। 4 घंटे हम साथ रहते हैं, संजीवनी बूटी सा असर करता है यह साथ। फिर स्मिता घर चली जाती है। शाम से ही तबीयत और खराब महसूस होती है, जो अगले 2 दिनों तक रहती है। पलंग से उठकर 4 कदम वॉशरूम तक जाने में जान निकल रही है। सांस फूल जाती है और खांसी का दौर शुरू। उफ़, ये हो क्या रहा है यार अपने साथ? अब ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है। इलाज तो चालू हो ही गया है। भगवान भली करेंगे। समय निकालना चुनौती है। अपने आप को व्यस्त रखना है। सोशल मीडिया ज़्यादा देख नहीं सकते। खोलो और 2-3 माला डले फोटो तैयार। पेपर पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिर्फ कोरोना है वहाँ। 4 पुस्तकें इस दौरान मित्र बनी। आत्मा तृप्त हो गई। पहली पुस्तक थी ठेठ अंटार्कटिका यानी पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर सालों बिताने वाले वैज्ञानिक लेखक श्री डॉक्टर शरदिंदु मुखर्जी के संस्मरण पृथ्वी के छोर पर। दूसरी पुस्तक थी विटामिन जिंदगी जीवन भर पोलियो से लड़ने वाले और अभी भी लड़ रहे लेकिन एक बेहतरीन सार्थक जीवन जी रहे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोल मॉडल श्री ललित कुमार जी की पुस्तक। भरपूर विटामिन मिला इसे तो पढ़कर। तीसरी पुस्तक थी 20वीं सदी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक जिज्ञासु लंदन के लेखक पॉल ब्रनटन की गुरु की तलाश पर आधारित एक असाधारण कृति गुप्त भारत की खोज। चौथी पुस्तक थी नीदरलैंड में 2 साल गुप्त वास करती हुई और फिर नाजी शिविर में अपनी यातना को बखान करती 14 वर्षीय यहूदी बालिका एना की डायरी। चारों पुस्तकें कुल मिलाकर 1000 से अधिक पृष्ठ। बहुत अच्छा समय बीता, लेकिन समय तो अभी भी बहुत था। कोई बात नहीं, अपनी साउथ इंडियन हिंदी डब पिक्चरें हैं ना, रोज 2 हल्की फुल्की ये पिक्चर भी निपटाए। प्रेमम 96, गीता गोविंदा, थोड़ी प्रेमा, नंबर 1 दिलवाला, धड़ाका, कोलंबस, डियर कॉमरेड, रोमियो जूलियट, दमदार खिलाड़ी, RX 100 मजा आ गया। साफ सुथरी, रोचक और भारतीय संस्कृति का गुणगान करने वाली साउथ की ही पिक्चर देखनी चाहिए। इन पिक्चरों को देख बार बार यही महसूस होता है। अब बचा बाकी समय तो हनुमान चालीसा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, लंग एक्सरसाइज, टॉम एंड जेरी और IPL जिंदाबाद। रात 9:30 तक सोना और सुबह 6 बजे उठ जाना। दिनचर्या बरकरार थी। डॉक्टर निखिलेश पसारी साहब रोज सुबह 9 बजे देखकर जाते और नया विश्वास देकर जाते। ज़्यादा PhD न तो आदत में शुमार है और न अपने बस की थी, तो क्या इलाज चल रहा है इसमें दिमाग लगाया नहीं तो सुखी ही रहा। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा और परिवारजनों व इष्ट मित्रों के प्यार, स्नेह, परवा और आशीर्वाद को हृदय की गहराइयों से इन दिनों अद्भुत रूप से साक्षात महसूस किया और इसी कारण तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर पाया। अभिभूत हूँ और ताउम्र ऋणी रहूंगा सभी अपनों की ईश्वर से की गई मेरे शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना और दुआओं के लिए। आज जब सकुशल घर लौट आया हूँ और अगले 7 दिन का अपने कमरे में आइसोलेशन का लाभ ले रहा हूँ और परिवार भर की सेवा से, उनके बरस रहे प्यार से,
खाने पीने की मान मनोहार से अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ तो याद आ रही पूरे सुयश अस्पताल के स्टाफ की सेवा भावना। सलाम आप सभी को जिनके कारण हम घर से दूर होकर भी मानो अपने घर में थे। पूरे समय इस भीषण गर्मी में सभी पीपी किट पहनकर जो कोविड के खतरों के बीच साल भर से आप लोग सेवा कार्य कर रहे हो उसे साधुवाद कोटिशः प्रणाम। धन्यवाद। सुयश कैंटीन 7 दिन की भोजन प्रसादी के लिए। कोविड अब अधिसंख्य लोगों को हो रहा है, ऐसे में ईश्वर पर, अपने आप पर और अपनों पर दृढ़ विश्वास रखते हुए बारंबार सबको धन्यवाद देते हुए सकारात्मक रहे, ज्यादा खोजबीन और दुनियादारी से अपने को दूर रखते हुए सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर रखे खुद को और अपने आप को, विशेषकर अपने दिमाग को व्यस्त रखने का प्रयास करें और रखें अपना हौसला बुलंदियों पर। सुबह नियमित वर्कआउट करने वाला, साइकिल चलाने वाला आज मैं मन ही मन सोचता हूँ शरीर के लिए किया गया श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, जल्दी स्वस्थ हो पाया शायद वह सुबह की कसरतों का ही परिणाम था।